हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना। आज मैं लेके आई हूँ त्रयोदशी व्रत के बारे में सही जानकारी। तो आज रविवार त्रयोदशी का व्रत रखा जाएगा और त्रयोदशी के व्रत में खास करके महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब इस अवसर पर आप कैसे पूजा करें, शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना सही समय पर करें, तो मैं बताने जा रही हूँ पूजा विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रविवार प्रदोष व्रत रखा जाएगा, यानी कि आज यह व्रत यानी 5 मई 2024 के दिन रखा जाएगा। जानते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन प्रदोष यानी संध्या काल में भगवान शिव की उपासना विधि विधान से की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी प्रदोष व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई 2024 यानी रविवार के दिन पड़ रही है। आज है त्रयोदशी व्रत। इस दिन रवि प्रदोष व्रत भी है। रविवार के दिन पड़ने के कारण रवि प्रदोष व्रत इसे कहा गया है और रविवार पड़ने से त्रयोदशी व्रत का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में रवि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई आज यानी कि शाम 5:41 पर शुरू होगी और इस दिन आप इस व्रत का समापन 6 मई दोपहर 2:40 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल में ही की जाती है, इसलिए यह व्रत 5 मई 2024 यानी रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त है शाम 6:55 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके और साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और फिर भगवान शिव की विधि विधान से उपासना करें। इस दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष काल यानी संध्या काल में भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक करें और उन्हें दूध, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान महामृत्युंजय का जाप निरंतर करते रहें। शिव चालीसा व शिव स्तोत्र का पाठ जरूर करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती के साथ पूजा को संपन्न करें। रवि प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। धर्मशास्त्रों में रवि प्रदोष व्रत के महत्व की बहुत ही विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत का पालन करता है उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। मान्यता यह भी है कि रवि प्रदोष व्रत रखने से कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की भी उपासना का विधान है। मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं मिलती है। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की जानकारी। तो अब मैं बताने जा रही हूँ शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, करत सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गढ़ शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत शत्रुन क्षयकारी। नंद गणेश सोहे तह कैसे, सारगर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम गौर गण राव,
या छवि को कहीं जात न काऊ देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुख प्रभु आप निवारे। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत खडानन आप पठाओ, लवनी में सम हमारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सभी कृपा करी लीन बचाए। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानन मह तुम समन को नाही, सेवक स्तुति कर सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अथक अनादि वेद नहीं पाए। प्रगति उदधि मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीति के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तब ही पुरारी। कमल एक कमल प्रभु राखु गोई, कनक नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित नेम मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से मोहि आन उबारे। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को है संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योग यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सभाई। ऋण्या जो कोई यह अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर मह पावे। कहत अयोध्या आस हमारी, जानी सकल दुख हरै हमारी। नित्य नेम कर पाठ ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण करो किन कल्याण। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद आरती कर ले। आरती में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम का मंत्र उच्चारण करें और इस तरीके से आपका पूजा संपन्न होता है और होगी आप पे महादेव की असीम कृपा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं रोज़ एक नई वीडियो के साथ आती हूँ और कोई भी व्रत त्यौहार हो तो उसकी पूजा विधि कथा अर्चना की जानकारी लेके आती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।